हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम लोग एरे को सॉर्ट करते हैं। ओके, सो आज तीसरे लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं एरे के अंदर बाय यूजिंग मैप फिल्टर एंड रिड्यूस मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ array 3.html फाइल। ओके, एंड I want you to listen this lecture very carefully because these are very important methods. Okay, आप अगर आगे react करते हैं, okay, express js करते हैं, then still this will be very useful. Okay, so let's begin with script. Okay, मैं यहाँ पे एक array बना लेता हूँ. इनफैक्ट मैं यहाँ से of course कॉपी कर लेता हूँ. Okay, yes. So हमें क्या करना है? देखो, हमें करना है आइट्रेशन। ओके, आइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आइट्रेटिंग through each element of the array. Okay, iterating through each element of the array. That means कि 45, 10, 100, 150. Okay, so इन सारे elements के थ्रू हम लोग iterate करेंगे. That means कि let's say मुझे ये mark जो है as it is नहीं चाहिए. Okay, now what does it mean by as it is? Okay, so let's say मैं यहाँ पे h1 के अंदर सबसे पहले print कर देता हूँ. Okay, my id. Okay, और यहाँ पे मैं रख दूंगा, let's say document dot get element by id, and the name of the id is my id dot inner html is equal to marks. ओके, मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो देखो ये आ गया। ओके, बट ये मुझे एज इट इज प्रिंट नहीं करना है। लेट्स से मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ कैसे? लेट्स से कि हर एक का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, लेट्स से उसका स्क्वायर हो जाए। ओके, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाए 10 के साथ, 2 के साथ, 5 के साथ। ओके, सो आई कैन डू दिस बाय यूजिंग मैप मेथड। कैसे? तो देखो, सिंपली मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, लेट मार्क्स टू इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग? मार्क्स पहले तो सिलेक्ट करेंगे जो हमारा ओरिजिनल एरे है वो। ओके, देन उसके अंदर हम लोग मैप मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो मैप मेथड क्या करता है? अगेन वो आइट्रेशन करता है। ओके, इट विल आइट्रेट थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। ओके, और मैप मेथड के अंदर ब्रैकेट में हम लोग पास कर देंगे एक कॉल बैक फंक्शन। ओके, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, कॉल बैक फंक्शन यानी कि यूजिंग अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। यूजिंग अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट यानी कि देखो, ये जो फंक्शन है, ओके, यहाँ पे मैं जैसे कोई भी एक फंक्शन बना रहा हूँ। लेट्स से मैंने एड नाम का एक फंक्शन बना लिया, ए बी। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, मैं एड नाम का फंक्शन जब भी कॉल कर रहा हूँ इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ, राइट? तो मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास किए 5 एंड 6। तो यहाँ पे जब भी मैं मैप नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो तब मैंने आर्ग्यूमेंट एज अ आर्ग्यूमेंट किसको पास किया? फंक्शन को, माय फंक्शन को। ओके, दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट हियर। okay, so function. Okay, so these are कॉल बैक फंक्शंस। ओके, मैंने माई फंक्शन बनाया। ओके, उसी को पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उसे कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ओके, अब देखते हैं ये माई फंक्शन क्या करेगा। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये जो वैल्यूज है वो चाहिए। ओके, सो यहाँ पे 3 पैरामीटर लेगा ये फंक्शन, वैल्यू, ओके, इंडेक्स एंड एरे। ओके, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। जब भी आप मैप के अंदर कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हो तो वो फंक्शन जो है वो यूजुअली 3 पैरामीटर्स लेता है, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। ओके, मैं हम इसको रिटर्न करके देखते हैं। ओके, रिटर्न वैल्यू। ओके, रिटर्न वैल्यू, और मैं यहाँ पे प्रिंट किसको कर दूंगा? मार्क्स टू को। तो देखो, ये जो रिजल्ट है एज इट इज रहेगा। ओके, ये मुझे वैल्यू ही रिटर्न कर रहा है। ओके, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? मैप के थ्रू आइट्रेट कर रहे हैं एक फंक्शन को, और एक फंक्शन जो है वो क्या करेगा? वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। किसकी वैल्यू को? मार्क्स की वैल्यू को। ओके, तो ये 45, 10, 100 ये रिटर्न कर रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूं इंडेक्स, तो ये मुझे इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इसका इंडेक्स क्या है? तो इसकी है 0, 1, 2, 3, 4। ओके, तो देखो ये 0, 1, 2, 3, 4 रिटर्न कर देगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एरे रिटर्न कर दूं तो ये क्या करेगा? ये मुझे पूरा एरे रिटर्न करेगा। इतनी बार, इतनी बार क्यों किया? अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, लेट्स से बी आर टैग। ओके, सो ये ब्रेक कर देगा। अरे, बार टैग नहीं, बी आर टैग। ओके, तो देखो ये इतनी बार मुझे रिटर्न कर रहे हैं। क्यों इतनी बार रिटर्न कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव इन द एरे। ओके, ये हमें प्रोबेबली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार जो है ये हमें प्रिंट होकर मिल रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट द लेंथ। ओके, लेंथ ऑफ द मार्क्स। ओके, मैं अगर यहाँ पे करता हूँ अलर्ट, अलर्ट मार्क्स डॉट लेंथ, तो ये भी 11 हो गए। देखो,
राइट। तो दिस इज 11 क्योंकि इतनी बार जो है ये आइट्रेट कर रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये सबसे पहले ये जो तीनों पैरामीटर्स है वो क्लियर है। ओके, अच्छा, अब ये जो पैरामीटर्स है, ओके, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो वैल्यू को प्रिंट कराना है। ओके, सो हमने वैल्यू प्रिंट करा ली। इनटू 2 अगर मैं करूँ तो ये क्या करेगा, हर एक वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके हमें रिटर्न करेगा। ओके, सो देखो यहाँ पे 45 का हो गया 90, 10 का हो गया 20, 100 का हो गया 200। ओके, यहाँ पे 50 30 है तो देखो यहाँ पे 160 हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी वर्क विथ मैप मेथड। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड विच इज फिल्टर। ओके, मैं इसको ही रेप्लिकेट कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा फिल्टर। ओके, मैं इसी फंक्शन को अगेन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ओके, सो और इसी को अनकमेंट करके, अब देखो फिल्टर का मतलब क्या होता है। फिल्टर का मतलब होता है कि लेट से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, सो सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, आपकी जो एज है वो फिल्टर आउट करेंगे, चेक करेंगे। ओके, वेदर और नॉट यू आर अबव 18। ओके, आप अबव 18 हो या नहीं वो चेक करेंगे ऑफ कोर्स। सो वो क्या हुआ, वो फिल्टरेशन हुआ कि इतना सारा डेटा है। ओके, उसमें से उन्होंने कुछ डेटा जो है वो फिल्टर आउट कर दिया। ओके, सो हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, हमें वही वैल्यूज चाहिए विच आर ग्रेटर देन 18। ओके, तो सिंपली द सिंटेक्स विल बी द सेम। ओके, हम सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज करेंगे। हम क्या रिटर्न कर रहे थे, वैल्यू इंटू 2। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही वैल्यू रिटर्न करेंगे दैट आर ग्रेटर देन 18। ओके, वही वैल्यू रिटर्न करेंगे दैट आर ग्रेटर देन 18। सो देखो अब, ओके, सो मेनी वैल्यूज आर फिल्टर्ड आउट। ओके, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज है देखो वो ग्रेटर देन 18 है। ओके, सो दिस इज हाउ वी वर्क विथ फिल्टर फंक्शन। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द रिड्यूस मेथड। ओके, रिड्यूस। ओके, और यहाँ पे देखो फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया, बिकॉज फंक्शन इज सेम। ओके, अच्छा, मैं इसको कॉपी कर लूंगा बिकॉज ये फिल्टर के लिए था। ओके, एंड दिस इज फॉर रिड्यूस। ओके, सो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और ये फॉल्स आ गया। क्यों, बिकॉज ये वो वेरीफाई कर रहा है, रिड्यूस मेथड वो भी आइट्रेट कर रहा है। ओके, जैसे मैप आइट्रेट कर रहा था ईच एलिमेंट थ्रू, जैसे फिल्टर आइट्रेट कर रहा था ईच एलिमेंट थ्रू, वैसे ही रिड्यूस भी आइट्रेट कर रहा है ईच एलिमेंट थ्रू। ओके, और ये देख रहा है कि इफ ऑल द वैल्यूज आर अबव 18 और नॉट। ओके, अगर सारी की सारी वैल्यू है वो अबव 18 हो गई तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, नाउ मैं कंडीशन अगर चेंज कर दूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो यस, ऑल वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हियर। ओके, तो देखो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ओके, और मैं रिड्यूस के साथ कुछ और भी परफॉर्म कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड कर दिया टोटल। ओके, यू कैन ऐड वन मोर पैरामीटर विद द रिड्यूस मेथड। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा टोटल वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस इक्वल टू टोटल। ओके, वैल्यू प्लस इक्वल टू टोटल। ओके, सो देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, 407। क्यों, बिकॉज वो रिटर्न कर रहा है मुझे सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स। ओके, क्यों, क्योंकि देखो क्या हमने किया, वैल्यू की प्लस इक्वल टू करके हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया टोटल। तो सबसे पहले वैल्यू क्या है, वैल्यू है सबसे पहले 45। ओके, सो टोटल विल बी 45। देन हमने उसके बाद की जो वैल्यू है वो उसमें ऐड कर दी टोटल के अंदर, यानी कि 45 के अंदर हमने ऐड कर दिया 10, तो वो हो जाएगा 55। फिर उसके अंदर हमने ऐड कर दिया 100, तो वो हो जाएगा फिर 155। ओके, एंड ऑल लाइक दिस, this will result into 407। okay, so this is how we work with reduce। okay, अच्छा, एक और मेथड है reduce के साथ which is reduce right। ओके, रिड्यूस राइट। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, पहले लेफ्ट टू राइट समीशन कर रहे थे 45 इंटू +10 +100 +1, जो भी आंसर आएगा उसमें +50 कर देंगे, अगेन जो भी आंसर आएगा +30 कर देंगे। ओके, सो बेसिकली हम लोग जो सम कर रहे थे वो कर रहे थे लेफ्ट टू राइट, बट रिड्यूस राइट क्या करेगा, वो सम कर देगा राइट टू लेफ्ट। ओके, जैसे कि सबसे पहले वैल्यू क्या होगी 6, टोटल भी 6 होगा। ओके, फिर 69, तो 6 + 69 जो आंसर आएगा, +89 जो आंसर आएगा, +4 जो आंसर आएगा, +3। ओके, एंड जस्ट बिकॉज दिस इज समेशन, तो आप लेफ्ट से राइट करो या फिर राइट से लेफ्ट करो, डजेंट मैटर। ओके, सो आंसर विल बी द सेम। Okay, so this is how we can iterate and perform different operations in array through map, filter, reduce and reduce right
मेथड। ओके, सो आई होप कि आपको एरे का पूरा कंसेप्ट जो है, एरे के बेसिक्स, उसकी जो प्रॉपर्टीज हमने देखी, मेथड्स देखी, एरे का जो सॉर्टिंग कैसे होता है न्यूमेरिकली, अल्फाबेटिकली, वो आपको क्लियर है। एंड एज वेल एज आपको ये जो आज का कंसेप्ट है एरे आइट्रेशन का, वो भी आपको क्लियर है। ओके, still if you are having any doubts, please let me know in the comment section so I can try my best to resolve them. Okay, so yeah, thank you for watching. We'll see you in the next video.